वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। तुम्हारे बारे में कहने को बहुत कुछ है, तुम्हारे बारे में कहने को बहुत कुछ है, पर न जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। साथियों, आज यानी कि सुर संगत के इस एपिसोड में मैं हिताक्षी पंड्या ज्ञानी म्यूजिकल ग्रुप के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का ये एपिसोड खास है और मैं जो ये बात कर रही थी कि कहने को बहुत कुछ है लेकिन चुप रहना बेहतर लगता है, क्योंकि ये इंसान जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिनके गाने हम सुनने वाले हैं, वे इतने महान कलाकार हैं अपने आप में कि हम क्या कहें उनके बारे में। और वो कलाकार हैं दो दिग्गज कलाकार, एक द एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया, द मोस्ट स्टाइलिश स्टार ऑफ आवर इंडियन सिनेमा शम्मी कपूर साहब, और दूसरे उनकी आवाज यानी कि रफी साहब। मोहम्मद रफी के बारे में मनमोहन देसाई कहते थे कि अगर खुदा की आवाज होती तो वो रफी सी होती। इतने महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। और आज की महफिल के हमारे जो कलाकार हैं, जो इन गानों को सुरों में पिरोकर हम तक पहुंचाएंगे, वो है आशीष मिश्रा जी। आशीष जी, स्वागत है आपका और शुरू करते हैं आज की महफिल सबसे पहले गाने के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 31 जुलाई एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सभी मिलकर के रफ़ी साहब को याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं बहुत सारा। तो दोस्तों, इस बार सुर संगत एंड दानी ग्रुप मिलकर के एक प्यारा सा एक तोहफा आपके लिए लेकर के आया है रफ़ी साहब के गानों का, और उसके लिए उन्होंने मुझे चुना है और एक जिम्मेदारी है आप तक उन गानों को अच्छे से पहुंचाने की। और उम्मीद करता हूं कि आज के गाने आप सभी को बहुत पसंद आएंगे एंड आप सभी इंजॉय करेंगे। और रफ़ी साहब के बारे में दोस्तों मैं दो लाइनें यही कहना चाहूँगा कि उनसे मैंने इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है कि गायकी क्या होती है, और उससे बड़ी बात इंसानियत, जो एक उनकी जो एक इंसानियत की जो तारीफ़ें होती हैं और उनके बारे में जो बातें होती हैं। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो उनके बारे में ज़रा सा भी कुछ नेगेटिव बोलता हो। ये चीज़ें उनसे सीखने वाली बात हैं। सो ये सारी बातें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ जाना है, जानने की कोशिश की है, और अभी भी उनको समझने की कोशिश करता हूँ, उनके गानों को सीखने की कोशिश करता हूँ। और नितिन अंकल एंड दक्षा आंटी का मैं आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना है। और आप सब जैसे जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, मैं चाहूँगा आज भी आप मुझे ऐसे ही दें एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज के गाने बहुत पसंद आएंगे। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं फिर ये सिलसिला। जाने मंदिलारा एक नजर इधर भी, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार तुमसे जाना, कहो प्यार तुमसे।
प्यार का हमसे तुम सीखो, जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम। कर लो आज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ दिखलाने। कहो प्यार तुमसे जाना, कहो प्यार तुमसे। दिल पर तेरे खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ। देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। दिल पर तेरे खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ। देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ दिखलाने। कहो प्यार तुमसे You silly. जाना, कहो प्यार तुमसे। Don't be silly. साया हूँ मैं तेरा तेरे साथ साथ ही आऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा बाहों में बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा तेरे साथ साथ ही आऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा बाहों में बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ दिखलाने। कहो प्यार तुमसे जान, कहो प्यार तुमसे। 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 थैंक यू। वाह आशीष जी, बहुत ही बढ़िया गाया आपने। और ये बात भी सही कही कि रफी साहब को ना सिर्फ उनकी गायकी की वजह से बल्कि उनकी सादगी और उनकी दरियादिली के लिए भी याद किया जाता है। दोस्तों, ये जो गाना आपने सुना वो गाना था फ्रॉम द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। शम्मी कपूर साहब की आदत थी कि वे अपने फिल्मों के गानों के रिकॉर्डिंग के दौरान हाजिर रहते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। लेकिन इस वक्त इस गाने के दौरान कुछ बात यूं हुई कि उनको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा और ये गाना उसी बीच रिकॉर्ड हो गया। और जब वे वापस आए तब उन्हें पता चला कि ये गाना रिकॉर्ड हो चुका है। तब वे थोड़ा सा गुस्सा है। उन्होंने शंकर जयकिशन से बात भी की कि ये क्यों आपने इस तरह से किया। तब उनको कहा गया कि पहले आप गाना सुनिए, अगर ठीक ना लगे तो फिर आगे बात करते हैं। और उन्होंने जब गाना सुना तब वे खुश हो गए कि ये गाना बिल्कुल मैंने जैसे सोचा था उसी अंदाज में गाया गया है, ये कैसे संभव हुआ। और रफी साहब से जब ये सवाल किया गया तो रफी जी ने कहा था कि मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था शंकर जयकिशन से कि ये गाना किस कलाकार के ऊपर फिल्माया जाने वाला है। और जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे पता चल गया कि ये गाना या इस गाने में इस लाइन में आप यहाँ पर हाथ उछालेंगे तो उस गाने में आप वहां पर हाथ उछालेंगे। तो मैंने गाना बस उसी स्टाइल में रिकॉर्ड कर दिया। खैर दोस्तों, ऐसी गुफ्तगू चलती रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गाना जो कि है फिल्म तुम सा नहीं देखा से।
जवानी आए मस्त मस्त दिन के लिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आए मस्त मस्त दिन के लिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानी आए मस्त मस्त दिन की, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाने हम थे चाह के जो बेकरार हो लिए, दीवाने हम तो चाह के तो बेकरार हो लिए, जरूर की निगाह से गुनहगार हो लिए, गुनहगार हो लिए। जवानी आए मस्त मस्त दिन की, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दोस्तों अगला जो गाना है वो है फिल्म कश्मीर की कली से, जो कि शर्मिला टैगोर की डेब्यू फिल्म थी। साथियों इस गाने के दौरान भी शम्मी कपूर साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हाजिर थे, और ये जो गाना है उस गाने को लेकर उन्होंने कुछ सोच रखा था। तो जो उनकी सोच थी वो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब को उनसे बात की कि मैं चाहता हूँ कि ये गाना इस तरह से रिकॉर्ड हो ताकि मैं पर्दे पर इसे इस तरह से निभा पाऊँ। लेकिन ओपी नैयर साहब ने कहा कि ये गाना लंबा हो जाएगा, आप जिस तरह से कहते हैं उस तरह से, तो फिर वो सेट नहीं होगा, तो रहने देते हैं। ओपी नैयर साहब ने मना कर दिया और यहाँ पर शम्मी कपूर साहब थोड़े से मायूस हुए। उन्होंने ये बात जाकर के रफी साहब से कही। रफी साहब ने कहा कि क्यों ना हम फिर से एक बार बात करते हैं ओपी नैयर जी से, और वे गए। उन्होंने ओपी नैयर से फिर से एक बार बात की कि कलाकार जो पर्दे पर उसे निभाने वाला है उसके दिमाग में कुछ है, एक अंदाज उसने चुना है, तो क्यों ना उसके अंदाज को एक मौका दिया जाए। और उसके बाद अगर वो गाना ठीक ना लगे, वो लंबा लगे या कुछ और उसमें बात लगे, तो चाहे तो आप गाना कट कर दें और आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से इस गाने को रिकॉर्ड कर देंगे। इस बात पर ओपी नैयर साहब सहमत हुए और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। और दोस्तों वो गाना जो
रिकॉर्ड हुआ और पर्दे पर शम्मी कपूर साहब ने इसे जिस तरह से निभाया है, उसे फिर से रिकॉर्ड करने की नौबत ही नहीं आई। और ये गाना मतलब कि तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। आइए सुनते हैं आशीष जी की आवाज में। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत है, लोगों से सुना करते, तुम देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। जालिम तेरे जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला तुमको पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये दिल से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह की रहने की लाली, रंग तेरे बालों का, हर शाम की चादर खाली, साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली, है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर खाली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बन खाती एक नदिया, हर मौज तेरी निराली, जो इन मौजों में डूबा इसलिए ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसने जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये दिल से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। थैंक यू। साथियों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये गानों की महफिल बहुत पसंद आ रही है, जैसे मुझे पसंद आ रही है। एक तो रफी और शम्मी कपूर का कॉम्बिनेशन, उन दोनों के सुपर हिट गाने, और ऊपर से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं उतनी ही उम्दा तरीके से बेहतरीन कलाकार आशीष मिश्रा जी। तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, रफी साहब के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि कौन कौन सी बातें आप तक पहुंचाए, लेकिन एक बात है जो जिसमें आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि रफी साहब पर कुदरत की बहुत बड़ी मेहर थी। जैसे ही पर्दे पर कलाकार बदलता था, पर्दे के पीछे उनकी आवाज भी बदल जाती थी। अगर वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं तो तबीयत उस हिसाब से ढल जाती थी, और अगर वो शम्मी कपूर के लिए गा रहे हैं तो अंदाज उस हिसाब से बदल जाया करता था। और यही बात जो है रफी साहब को बाकी सभी कलाकारों से अलग और ऊंचा स्थान देती है। गुफ्तगू रफी साहब के बारे में जारी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल सुनते हैं हमारा इस महफिल का अगला गाना।
हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो, काले हो, काले हो। तो बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो, काले हो, काले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहा। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहा। ये बेमिसाल हुस्न जवाब में अदब। काले हो, काले हो, काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो, काले हो, काले हो। दिल मिला, एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। दिल मिला, एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का नाम है मेरा। काले हो, काले हो, काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो, काले हो, काले हो। बल्ले बल्ले उठ के इस डर क्यों चले, प्यार पे मेरे को हम चले, मैं किसो मरवा। बल्ले बल्ले उठ के इस डर क्यों चले, प्यार पे मेरे को क्यों चले, मैं किसो मरवा। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। काले हो, काले हो, काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो, काले हो, काले हो, काले हो, काले हो, काले हो, काले हो। Thank you. गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है तुम्हें आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। है गुलबदन
ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए तेरी कहानी। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए तेरी कहानी। जब आए भरे ये ठंडी पवन सीने में सुलग उठती है अगर, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, ये हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, ये हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। नदिया का चमकता है दर्पण, मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हीं से युवा के मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से युवा के मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवाना आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुलबदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। रफी जी को कई सारे अवार्ड्स अपनी गायकी के लिए मिले हैं, उनमें से नेशनल अवार्ड और पद्मश्री का खिताब भी शामिल है। जो गाना अभी आपने सुना वो था फिल्म प्रोफेसर से, और इस गाने के लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। रफी साहब को कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। मित्रों, आइए आगे बढ़ाते हैं इस महफिल को, और मैं आपसे मिलती हूँ 2 गानों के बाद, लेकिन बातें बड़ी दिलचस्प है मेरे पास। कैसे मिले थे शम्मी कपूर साहब और रफी साहब, बात करेंगे उसके बारे में। आप सुनिए और एंजॉय करिए ये प्यारे से 2 नगमे।
सुभान अल्लाह है, हसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदा है। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। करे पूजा जमाना जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है, नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली, हंसल के या घटाए। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदा है। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाए। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदा है। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। बड़ी हसरत से तुमको देखता है ये जमाना, सुनाना चाहता है हर कोई अपना फसाना, सुनाना चाहता है हर कोई अपना फसाना। कोई दिल हो है, कोई महफिल है, कोई दिल हो कोई महफिल, जहाँ भी आप जाए। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदा है। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से।
वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा भी मिसाल है। आए है मेरे पास तू इस आन बान से, आए है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से। मैं क्या कहूँ खुशी से, अजब मेरा हाल है, जाने बहार हुस्न तेरा भी मिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा भी मिसाल है। हाय तेरी मस्त अदाएं बागबान, हाय तेरी मस्त अदाएं बागबान, फिर तो भी मैं छू देना दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मैं खुशनसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुशनसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम कि बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मेस्मराइजिंग। साथियों, आपने सुने प्यार किया तो डरना क्या और कश्मीर की कली के दो बेहतरीन नगमे। दोस्तों, चलते हैं अगले गाने की ओर, जो हमने लिया है फिल्म तुमसा नहीं देखा। तुमसा नहीं देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई थी शम्मी कपूर जी के करियर के लिए भी, और शम्मी कपूर और रफी साहब के एसोसिएशन के लिए भी। हुआ यूं कि शम्मी कपूर जी जब फिल्मों में आए तब उनका जो लुक था वो लंबे बाल वाला, एक पतली सी मूंछों वाला जो लुक था, वो लुक
इस फिल्म तक चला और उस लुक के चलते या फिर जो भी वजह रही हो, उन्होंने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म नहीं दे पाए और इसीलिए उनको तलाश थी कि बॉक्स ऑफिस पे उनको एक हिट फिल्म मिले। इस फिल्म में उनका मेकओवर हुआ, उनकी वो मूंछें निकल गई और उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज की और फिर उन्होंने जो अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं, ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई जो उनको चाहिए थी। और यही वो फिल्म थी जब ओपी नैयर साहब ने तय कर लिया था कि रफी साहब ही शम्मी कपूर की आवाज बनेंगे। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं इस गाने के बाद। हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। ये नजर क्या बात है आशीष जी, गानों के बारे में तो हम भी ये कह सकते हैं कि हमने भी आपके जैसा सिंगर नहीं देखा। तो हुआ यूं कि शम्मी कपूर साहब उनके कॉलेज के दिनों में जबलपुर गए थे अपनी किसी रिलेटिव से मिलने के लिए और उस शहर में रफी साहब का भी कॉन्सर्ट था। उन्होंने वो कॉन्सर्ट अटेंड किया, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके जहन में उनकी आवाज रह गई क्योंकि उन्होंने बड़ा मुश्किल सा गाना जो 1951 में आई थी फिल्म जादू का, उन्होंने सुना था, लेकिन फिर भी कोई बातचीत उनके बीच नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर साहब की फिल्म के लिए कई गाने गाए, जैसे कि रेल का डिब्बा हो गया, शमा परवाना हो गया, लैला मजनू में गाई हुई कव्वाली हो गई, लेकिन फिर भी इस दौरान भी उनकी कभी बातचीत नहीं हुई। फिर आई फिल्म हम सब चोर हैं। इस फिल्म के गानों के रिकॉर्डिंग के दरमियान शम्मी कपूर
रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते थे। लेकिन उस वक्त भी वो हिचकिचा रहे थे कि उनसे बात हो या ना हो। मन में चल रहा था कि मैं किस अंदाज से ये गाना करने वाला हूँ, वो अंदाज बयां करूं, लेकिन वो बयां नहीं कर पाए और उनके बीच बातचीत नहीं हो पाई। तो कैसे बातचीत हुई उनके बीच, सुनते हैं इस गाने के बाद। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे रोने का होगे रोने, आंसू का मारे बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तारीफ के काबिल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रफी साहब और शम्मी कपूर साहब की मुलाकात हुई एक दूसरे से, कैसे बने रफी साहब द वॉइस ऑफ शम्मी कपूर। हुआ यूं कि तुमसा नहीं देखा इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी और शम्मी कपूर जी ने उस गाने के बारे में वो पहले से सोच लेते थे कि वो किस अंदाज में वो गाना करना चाहते हैं पर्दे पर, उसे किस तरह से वो अंकित करना चाहते हैं, उसका अदाकारी करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने वो सोचा तो उनको लगा कि अगर मैं गायक को जो ये गाना गा रहा है उनको भी अगर मेरा ये अंदाज में बताऊं कि कुछ इस अंदाज में ये गाना गाया जाए
तो मुझे लगता है कि मैं अपना मैं जिस तरह से चाहता हूँ कि ये गाना बने वो उस तरह से हो पाएगा, लेकिन उसमें गायकी उस हिसाब से होना आवश्यक है। और इसी सोच के साथ उन्होंने ये सोच जो है अपनी वो रखी रफी साहब के सामने। और रफी साहब जो कि एकदम विनम्र इंसान थे, उन्होंने विनम्रता से उनकी बात सुनी और उनके हर एक जो पहलू थे उनको सुना और उसको गाने में कुछ यूं उतारा कि वो गाना अपने आप में एक इतिहास बन गया। वो गाना था सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम सा रुमाल। और इसी फिल्म का दूसरा एक गाना जो ओपी नैयर साहब को सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था तुम सा नहीं देखा, द टाइटल सॉन्ग ऑफ द फिल्म। और इस गाने को सुनने के बाद ओपी नैयर साहब ने ये तय कर लिया था कि अगर शम्मी कपूर के लिए कोई गाएगा तो वो रफी ही गाएगा, और ऐसे बने थे रफी साहब द वॉइस ऑफ शम्मी कपूर। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में। बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठी नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में। मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं,
मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आँखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकेला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। थैंक यू। तो ये सिलसिला सा ही बन गया साथियों कि जब भी उनके गाने की रिकॉर्डिंग होती थी तो शम्मी कपूर साहब कुछ खास सोच कर आते थे, प्लान करके आते थे कि ये गाना मैं ऐसे करूंगा, और वो अपने विचार जो हैं रफी साहब के सामने प्रदर्शित करते थे, और रफी साहब उस विचार को उतनी ही शिद्दत से अपनाते थे और अपने अंदाज में, गाने के अंदाज में वो ढाल देते थे। और फिर जो हमें देखने को मिलता था वो एक करिश्मा सा ही था। जो एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ शम्मी कपूर साहब पर्दे पर अभिनय करते थे, उतनी ही ताकत, उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ऊर्जा के साथ रफी साहब ने भी उनके गाने गाए हैं। उसका अगर उदाहरण देखना चाहे तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है, वो है जंगली का वो गाना याहू। कई सारे लोग कहते हैं कि याहू जो है वो रफी साहब ने गाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शम्मी कपूर साहब कहते हैं कि याहू जो चिल्लाना था शुरुआत में, वो प्रयागराज नाम के एक राइटर ने किया था। वो आवाज दी थी प्रयागराज नाम के एक राइटर ने, जो कि पृथ्वी थिएटर में उस वक्त काम किया करते थे। लेकिन वो बड़ी ताकत से वो चिल्लाया, और उसके बाद गाना शुरू हो रहा है तो जिस तरह से, उतनी ही ताकत से वो गाना रफी साहब ने शुरू किया, सब वहां पर मंत्रमुग्ध हो गए। और शम्मी साहब की अदाकारी हमने पर्दे पर देखी ही। तो ये होता है एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन कलाकार का और एक गायक का, जो हम खुशनसीब हैं, हम खुशकिस्मत है कि हमें ऐसे उम्दा दो कलाकार मिले जिनके बारे में हम इस तरह की बात कर सकते हैं और उनका काम हम सालों तक इस तरह से याद कर सकते हैं। प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना, दीवाने का नाम तो पूछो। प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। गुस्सा छोड़ो, बात मानो, इस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, पास अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। हट गए आगे धर्म का साया, अब समझा मैं, अब याद आया। ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आप जैसे सामने आया। दीवानी
देखो कब पूछो चाहे फिर न मिलना आज चाहे फिर न मिलना शाम सुहानी प्यार की नगरी रूप की रानी बन के रहेगा कोई अफसाना बन के रहेगा कोई अफसाना छिड़ के रहेगी कोई कहानी दीवानी का नाम तो पूछो प्यार से देखो कब तो पूछो चाहे फिर न मिलना आज चाहे फिर न मिलना नाम तो पूछो प्यार से देखो कब तो पूछो चाहे फिर न मिलना आज चाहे फिर न मिलना वाह आशीष जी। साथियों, रफी साहब के गाने यानी कि हर मौसम, हर त्योहार, हर अवसर के गाने, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, आज भी उनकी आवाज में गाने बजते हैं। या फिर वो बेटी की विदाई हो, उनकी आवाज में गाना गूंज उठता है। या फिर प्यार मोहब्बत का इजहार तो है ही। कैसे हुआ उनका संगीत के प्रति लगाव? दोस्तों, इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब वे छोटे थे तो उनकी गलियों में एक फकीर आया करते थे जो गाया करते थे और रफी साहब उनका पीछा किया करते थे और फिर वापस आके फिर से उनके गाने गाते थे। ऐसा हुआ कि एक बार उस फकीर ने देख लिया कि ये बच्चा मेरी नकल कर रहा है, तो वो आए इस बच्चे के पास और उन्होंने कहा कि गा के सुनाओ मेरा गाना। और रफी साहब ने उनका गाना उतनी ही बखूबी से गा के सुनाया और उस फकीर के मुंह से बस ये दुआ निकली कि जा बेटा, तू संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएगा। दोस्तों, रफी साहब के जीवन की और भी बातें जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तो रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी।
अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने, अब भी तेरी जुल्फों के मस्त साए बिरहा की धूपों में साथी बने हैं। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने, अब भी तेरी जुल्फों के मस्त साए बिरहा की धूपों में साथी बने हैं। दिल की झरोखे में तुझको बिठा कर तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाना। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा, आंखों में रहती है तस्वीरें तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा, आंखों में रहती है तस्वीरें तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाना। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाना। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। ना तुमसा कोई ज़माने भर में हो, ना तुमसा कोई ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नज़र ने, तुम्हें को चाहा मेरी नज़र ने, तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी।
ये रोशनी है ना ये बुझी है ना ये बुझी सदा रहेगी सदा रहेगी मेरी मोहब्बत जवा रहेगी सदा रहेगी सदा रहेगी तुम्हारे पहले बेघर मरे हो तुम्हारे पहले बेघर मरे हम तो मौत कितनी हसीन होगी तो मौत कितनी हसीन होगी सीता में गिर कर भीगा मिटेगी सदा रहेगी सदा रहेगी मेरी मोहब्बत जवा रहेगी सदा रहेगी सदा रहेगी तड़प तड़प कर सदा रहेगी सदा रहेगी सदा रहेगी मेरी मोहब्बत जवा रहेगी सदा रहेगी सदा रहेगी 1950 और 1960 का एक ऐसा दशक था जिसके दरमियान रफी साहब ने लगभग सभी बड़े जो जाने माने संगीतकार थे उनके साथ काम किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद साहब, एस.डी. बर्मन साहब और शंकर जयकिशन साहब। दोस्तों, नौशाद साहब एक वाकया शेयर करते रहते थे, पता नहीं वो कितना सच है या नहीं, लेकिन दिलचस्प बड़ा है तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे भी बांटना चाहिए। एक इंसान को फांसी लगने वाली थी और उसे पूछा गया कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने ना किसी से मिलने की इच्छा जाहिर की, ना ही कुछ खाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनको एक गाना सुनना है और वो गाना था बैजू बावरा फिल्म का ओ दुनिया के रखवाले। साथियों, नौशाद साहब ने इस गाने में रखवाले की जो रिपीटेशंस करवाई थी, उस रिपीटेशंस की वजह से वो गाना एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गया था। और ये बात तो आप सभी मानेंगे कि वो रिपीटेशंस, ये ऊंचाई उस गाने को सिर्फ और सिर्फ रफी साहब ही दे सकते थे। दोस्तों, आज की हमारी जो थीम है, जो गाने हम सुन रहे हैं, वो है शम्मी कपूर और रफी साहब के हिट गाने। तो आइए सुनते हैं अगला गाना फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। जिंदगी क्या है, गम की नजर लग जाए रे वो इंसान की जिसको गम की नजर लग जाए। चुपके चुपके आमरे और उसने कुछ के पास दिल अपना हंसता है खुद पर और कभी रोता है कभी। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया।
सारे बच्चे वक्त पड़े तो थाम लेना, फूल से काटे अच्छे इस गुलशन में कदम कदम पर एक नया धोखा है, नया धोखा। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। जिंदगी क्या है, जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में। जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में। प्यारा जब में आई उसने डूब गया उलझन में। ये दुनिया है बेगारों की, कौन यहाँ अपना है, यहाँ अपना। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। जिंदगी क्या है। रफी साहब हर कलाकार को प्रोत्साहित करने में विश्वास रखते थे और ऋषि कपूर साहब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार कहा था कि जब वे नए नए इंडस्ट्री में आए थे और रफी साहब उनके लिए प्लेबैक दे रहे थे, तब वे स्टूडियो में मौजूद थे लेकिन कहीं छिपे से खड़े थे। तब सामने से रफी साहब ने उनको बुलाया और गले से लगाया कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। ऐसी शख्सियत, ऐसा फरिश्ता 31 जुलाई 1980 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, रफी साहब को जितना भी भूलना चाहे उन्हें कभी भूल नहीं सकते, ना उनकी गायकी को, ना उनकी शख्सियत को। दरिया दिली उनके जैसी और किसी में ना देखी गई है, ना देखी जाएगी। उनके लिए बस यही कहने का मन करता है कि भूलना चाहो अगर उसे कभी, भूलना चाहो उसे अगर कभी, वो और भी याद आया बड़ी देर तक। और अगला गाना जो है, लगता है कि रफी साहब हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे। जब कभी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, ओ तुम मुझे। वो बहारें, वो चांद की रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांद की रातें हमने की
सहारा दिया था ख्वाबों का, वो समा किस तरह भुलाओगे, वो तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तो मुझे भुला न पाओगे, हो तो मुझे। थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीष जी। साथियों, रफी साहब को उनका परिवार उनकी मासूमियत से याद करता है कि वे एक ऐसे इंसान थे जो कोई भी बड़ा काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो खुद ही बड़े इंसान थे, लेकिन फिर भी अगर किसी के भी साथ मुलाकात हुई है, किसी के साथ गाना गाया है, तो वो तुरंत आके एक बच्चों के जैसे मासूमियत के साथ उनके घर वालों के साथ ये बात शेयर करते थे। और यही बात है जो उनको दूसरों से अलग करती है। रफी साहब अपने गायकी के साथ अपनी शख्सियत से भी बहुत कुछ हमें सिखा के गए हैं। रफी साहब अपनी गायकी के साथ साथ अपनी शख्सियत से भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कई सारी प्रेरणा उनके जीवन से हमें मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा दोस्तों, और बेहतरीन कार्यक्रम के लिए आशीष जी को तहे दिल से धन्यवाद। दानी म्यूजिकल ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं हिताक्षी आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद।